क्या आप अपने बच्चों को ऐसे टिफिन में लंच पैक करके दे रहे हैं या फिर बीपीए फ्री का लेबल पढ़ के रिलैक्स्ड हो गए हैं? लेट मी टेल यू, आप अपने बच्चों को पॉइजन दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं हमारे आसपास होने वाली सबसे कॉमन चीज के बारे में, प्लास्टिक्स। वो कैसे हमारी स्किन, हेयर एंड पूरी बॉडी को डैमेज करते हैं और वो कितने खराब है हमारे लिए। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि किन किन डिफरेंट फॉर्म्स में हम प्लास्टिक से एक्सपोज होते हैं और वो हमारी बॉडी में क्या क्या डैमेज करते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू कि आप कैसे खुद को और अपनी पूरी फैमिली को इस टॉक्सिन से बचा सकते हैं और कैसे अपने घर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू कि आप प्लास्टिक से एक्सपोज कैसे हो रहे हैं। एक तो सबसे कॉमनली जो फूड स्टोरेज बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं या फिर लंच बॉक्सेस हैं, वो प्लास्टिक्स के होते हैं और इन प्लास्टिक्स के अंदर होते हैं कुछ केमिकल्स जैसे कि बीपीए, वो हम सबको पता है, बिस्फेनॉल, पीएफएस, बीपीएस, ये सब जो है लीचेबल मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये प्लास्टिक से लीचा उठा के हमारे फूड प्रोडक्ट में जाते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स होते हैं, ये हमारे हार्मोनल चेंजेस पे काम करके मोटापा करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस करते हैं। आजकल सब बच्चों में आप देख रहे होंगे कि पीरियड्स जल्दी आने लगे हैं, वो इन्हीं प्लास्टिक्स की वजह से है कि अर्ली मेनार्क होने लगा है। इन्हीं चीजों की वजह से मेल फर्टिलिटी भी ड्रॉप होती है एंड स्पर्म काउंट कम होता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये प्लास्टिक्स जो है वो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और डीएनए को डैमेज करके कैंसर्स का रिस्क बढ़ाते हैं। सो ये कैंसर्स जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं और हमारी बॉडी को डेफिनेटली डैमेज कर रहे हैं। आजकल स्विगी, जोमैटो से जब भी हम खाना ऑर्डर करते हैं, उनके साथ एक डब्बा आता है जो मोस्टली ब्लैक कलर का होता है। बीवेयर, ब्लैक प्लास्टिक सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, उसको तो उठा के रखना ही नहीं है रीयूज के लिए, क्योंकि इस तरह का जो प्लास्टिक है वो मोस्टली रिसाइकिल्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वॉकी टॉकी, वायर्स की कवरिंग जो फ्लेम रिटार्डेंट से बनती है ताकि वो फायर प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, इन्हें खाना स्टोर करने के लिए बनाया ही नहीं था, उन्हें रिसाइकिल करके ये बॉक्सेस बनते हैं। तो इनके अंदर होते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल एडिटिव्स जो हमारी बॉडी में जाके इन हार्मोनल चेंजेस को और ज्यादा तेजी से करते हैं। अब इन्हीं प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर जब आप हॉट लिक्विड पोर करते हैं या इन्हें आप रखते हैं माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए, तो जो प्लास्टिक कंटेंट है वो 60 to 150 टाइम्स ज्यादा लीच आउट होता है। तो आप समझ सकते हो आपका एक्सपोजर लेवल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली प्लास्टिक्स के अंदर खाना गर्म करना तो भूल ही जाओ। इसके अलावा एक और तरीका है जो कितनी बार लोग नोटिस नहीं करते, जब आप थर्मल रिसीप्ट्स लेते हैं पेट्रोल पंप्स पे शॉपिंग करने के बाद, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक्स होते हैं और वो जो थर्मल रिसीप्ट्स होती हैं वो कॉन्टैक्ट के थ्रू हमारी स्किन में जाती हैं और अगेन वो भी एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर का काम करके हार्मोनल चेंजेस करते हैं। दो उनमें जो एक्सपोजर लेवल है वो कम है, लेकिन फिर भी उन रिसीप्ट्स को जितनी कम देर के लिए आप टच करें उतना बेटर है, बिकॉज यू नो इन यूरोपियन कंट्रीज इन रिसीप्ट्स के अंदर बीपीए होना या फिर हार्मफुल केमिकल्स होना बैंड है। इंडिया में ही अलाउड है कि ये सब केमिकल्स इन रिसीप्ट्स में डल सकते हैं, बट एटलीस्ट फॉर योर सेफ्टी उनको सबसे कम टाइम के लिए टच करें। अदर देन दिस, प्लास्टिक्स हमारी बॉडी में जाते हैं इनहेलेशन के थ्रू और इंजेक्शन के थ्रू। हवा के अंदर डस्ट के ऊपर माइक्रोप्लास्टिक्स एंड नैनो पार्टिकल्स चिपके हुए हैं और जो हमारे फूड आइटम्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, उनके अंदर से लीच आउट होकर नैनो प्लास्टिक्स और माइक्रोप्लास्टिक्स डायरेक्टली हमारी बॉडी में जा रहे हैं। सो ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये पाए गए हैं हमारे ब्रेन में, लिवर में, लंग्स में, इनफैक्ट प्लेसेंटा तक में ये माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करके हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाते हैं और प्लेसेंटा के अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करके ये फीटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती या फिर उसका बर्थ वेट कम रह जाता है। सो आई थिंक आप समझ सकते हो ये कितने डैमेजिंग है। एंड ऑफ कोर्स माइक्रोप्लास्टिक्स भी कैंसर का रिस्क इंक्रीज करते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कुछ सिंपल टिप्स जिनसे आप अपने घर को प्लास्टिक एक्सपोजर से बचा सकते हो और एंड में आपको बताऊंगी मैं कैसे मैंने अपने घर को डिटॉक्सिफाई किया और अपनी फैमिली को प्लास्टिक से प्रोटेक्ट। सबसे पहले प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, तो जिस जगह पॉसिबल हो उसका ऑल्टरनेटिव्स यूज करो, जैसे कि ग्लास, स्टील एंड सिरेमिक। सो जैसे घर में पानी की बोतल है तो स्टील की यूज करो या फिर ग्लास की, टूटेगी भी नहीं स्टील की बोतल, हमेशा के लिए चलेगी भी और आपको प्लास्टिक से भी एक्सपोज नहीं करेगी। माइक्रोवेव के लिए आप ग्लास वेयर्स यूज करो। सॉस की बोतल या फिर ऑयल रखने के लिए अगेन आप ग्लास या फिर स्टील की बोतल यूज करो, क्योंकि जिस भी चीज में हम ऑयली फूड स्टोर करते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक जो है वो लीच आउट करता है। अगर आप खाना रैप करने के लिए क्लिंग रैप्स यूज कर रहे हो जो सॉफ्ट पीवीसी के होते हैं, तो उसको शिफ्ट करके आप वैक्स वाले जो पेपर वाले कवर्स आते हैं उनसे उनको रैप करो ताकि खाने के अंदर जो है प्लास्टिक एक्सपोजर मिनिमम हो। अनदर थिंग इज वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। सो आपके घर के अंदर प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए ताकि हवा के अंदर नैनो एंड माइक्रोप्लास्टिक्स जो है वो नहीं रहे।
एंड इफ पॉसिबल आप इंडोर एयर प्यूरिफायर्स लगाओ जिनमें हेपा फिल्टर हो, ताकि जो है माइक्रोप्लास्टिक जो है वो हटते रहे। अगर आप हेपा फिल्टर्स यूज करते हो घर में तो आपका प्लास्टिक एक्सपोजर 50% से भी ज्यादा कम हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्टील या ग्लास की बन नहीं पाती और फिर वो प्लास्टिक की ही बनती हैं, तो उनमें आप चूज करो कुछ इनर्ट प्लास्टिक्स जिनमें से केमिकल सबसे कम लीच आउट होता है। इनर्ट प्लास्टिक्स में होते हैं, जैसे अगर हाई टेम्परेचर एक्सपोजर है तो उसके लिए इनर्ट प्लास्टिक्स होते हैं टेफ्लॉन और सिलिकॉन। टेफ्लॉन और सिलिकॉन जो है 230 टू 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी जो है उनसे प्लास्टिक लीच आउट नहीं होता है, इसलिए उन्हें हाई टेम्परेचर पे यूज करना सेफ है। तो अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज कर रहे हो टेफ्लॉन कोटिंग वाला, या फिर जो बच्चे की बॉटल है उसका जो निप्पल है वो सिलिकॉन का हो, बेकरी आइटम्स जो आप यूज कर रहे हो दैट शुड बी ऑफ सिलिकॉन, ताकि जो लिड्स हैं वो सिलिकॉन की हो, ताकि जो आपका प्लास्टिक एक्सपोजर है वो इनर्ट प्लास्टिक से हो और वो लीच आउट नहीं करे। एंड प्लास्टिक लाइक पीपी एंड HDPE, ये ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइक अप टू 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा प्लास्टिक लीच आउट नहीं करते। सो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो वो और मैं हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अपने घर को तो हमें प्लास्टिक से डिटॉक्सिफाई करना ही है। तो सबसे पहली चीज जो हमने अपने घर में बदली थी वो थी हमारा वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर जो होते हैं, जो नॉर्मली एक्वागार्ड या सब कंपनीज के होते हैं, मोस्टली वो प्लास्टिक के होते हैं और उसमें सबसे लंबी देर तक पानी जो है वो स्टोर्ड रहता है। तो उसके बदल के हमने लिया था स्टील प्यूरिफायर। उसके बाद जो हमने चीज बदली थी वो थी हमारा वाटर स्टोरेज कंटेनर। उसके लिए हमने मिट्टी का मटका लगाया इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक मटका, क्योंकि मिट्टी के मटके में पानी ठंडा भी रहेगा और प्लास्टिक एक्सपोजर भी नहीं होगा। देन सारी प्लास्टिक की बॉटल्स को इकट्ठी करके हमने फेंक दिया और सारी बॉटल्स हमने स्टील की ली, चाहे वो बच्चे की दूध की बॉटल हो या फिर पानी की बॉटल हो। लंच बॉक्सेस ऑफ कोर्स हमने सारे स्टील की लिया एंड वी मेड इट अ रूल कि स्विगी जोमेटो से जब भी जो भी है फटाफट तभी की तभी निकाल दो और उसके बाद उनको डस्टबिन में फेंकना है, उठा के नहीं रखना है बाद में यूज के लिए, बिकॉज डेफिनेटली दैट इज वेरी डैमेजिंग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो हमने स्टील की ली वो था हमारा एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में हम खाना गर्म कर रहे हैं और वही प्लास्टिक का होता है, तो ऑफ कोर्स कितना ज्यादा फूड एक्सपोज होगा प्लास्टिक से, तो वो हमने स्टील का लिया। डेफिनेटली माइक्रोवेव में जो भी खाना गर्म करने के लिए हमने चीजें यूज करनी शुरू की वो हमने ग्लास से रिप्लेस करी। एंड बेकिंग जिसे करने का मुझे शौक है उसके लिए हमने सिलिकॉन आइटम्स यूज करनी शुरू करी। सो गाइस, आपको भी आज ही से अपने घर में प्लास्टिक को रिप्लेस करना शुरू करना है। एंड कमेंट्स में शेयर करो पहली चीज आपने क्या चेंज करी अपने घर में इस वीडियो के बाद, और किस चीज को प्लास्टिक से बदल के आप दूसरी आइटम लाए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई भी और सवाल है, कोई भी हेल्प चाहिए कि कैसे किस चीज को चेंज करना है अपने घर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।